हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपनी इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट 8th तक की वीडियोज़ है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 9th के फर्स्ट पार्ट की, जो अपना होगा वीडी सावरकर से रिलेटेड। तो वीडी सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट स्टैंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं विनायक दामोदर का, जो सावरकर जो मतलब विनायक दामोदर सावरकर थे, उनका जीवन परिचय क्या है। तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र में नासिक के निकट एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, आप ये भी लिख सकते हो। इनके पिता दामोदर एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण एक पवित्र सनातन हिंदू परिवार के तरीके से किया था। ठीक है, मतलब वो ना गॉड या फिर हिंदू धर्म पे बहुत ज़्यादा, हिंदुइज्म जो होता है उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। तो इसलिए उनका जो इन्होंने दामोदर या फिर अपने जो परिवार का पालन पोषण है वो इसी तरीके से किया था, हिंदू परिवार की तरह। ठीक है, सावरकर की माता का नाम राधाबाई था और वे 4 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई जो थे वो थे गणेश और उसके बाद सावरकर थे। मैनाबाई उनकी बहन थी और नारायण जो थे वो सबसे छोटे भाई थे। ठीक है, तो इनके देखो जो आपको नाम भी पता लग रहे होंगे, जो सावरकर है उनके कि भाई के नाम भी देखो हिंदू परिवार जैसे या फिर धार्मिक नाम जैसे लग रहे हैं, गणेश या फिर मैनाबाई या फिर नारायण। ठीक है, भगवान के नाम पर इनके नाम रखे गए थे। विनायक एक धार्मिक परिवार में एक धर्मनिष्ठ और समर्पित माता और पिता के साथ पले बड़े और एक युवा के रूप में महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों के संपर्क में भी आए। ठीक है, तो इन्होंने कि महाभारत या रामायण जैसे जो ग्रंथ हैं उनके संपर्क में भी आए थे। फिर इसके बाद बताया गया है कि सावरकर कई हिंदू महाकाव्य नायकों से परिचित भी थे, उनको जानते थे। जो हिंदू महाकाव्य लिखते थे, बड़े बड़े महाकाव्य या फिर कविता जो होती थी काव्य वो लिखते थे, उनको भी जानते थे। विशेष रूप से शिवाजी एक महाराष्ट्रीयन हिंदू योद्धा जो पहली बार 7वीं शताब्दी के अंतिम भाग में मुगल उपनिवेशवाद के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने युवा सावरकर और राधाबाई में विकसित प्रगतिशील उत्साह के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 1926 में सावरकर की पहली जीवनी का प्रकाशन किया गया था। देखो 1926 में जो था ना, जो प्रकाशन किया गया था, इसमें इनकी पूरा जीवन काल नहीं बताया गया था, बल्कि जो 1883 में जब इनका जन्म हुआ था और 1911 तक, ठीक है, जन्म से लेकर 1911 में उनकी गिरफ्तारी और कारावास के समय की आलोचनात्मक परीक्षण इसमें किया गया, उनके बारे में बताया गया। तो ये जो था वो सावरकर के जीवन का पहला भाग था। ठीक है, दूसरी जीवनी जो थी सावरकर की मृत्यु से 16 वर्ष पहले 1950 में आई थी। ठीक है, जो पब्लिश की गई थी। इसमें सावरकर के जीवन के सभी पक्षों का एक शानदार वर्णन किया गया। ठीक है, सावरकर के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया गया और सावरकर के पक्ष में ये किया गया, शानदार विवरण किया गया। और मुख्य रूप से ये सावरकर के साक्षात्कार पर आधारित पुस्तक है। सावरकर को एक महान देशभक्त, ठीक है, भारतीय के रूप में चित्रित किया गया, जिसका पहला प्यार उनकी मातृभूमि है और जिन्होंने भारत के अपने साथी देशवासियों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, वे एक गौरवशाली महान भारतीय नायक है। ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, ये वाली प्रकाशित की गई है। हिंदू पादशाही, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी इसके बाद अपन जो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं। वीर सावरकर अपने जीवन में 2 बार जेल गए थे। सबसे पहले वह 1910 में जेल गए थे, फिर दूसरी बार वह 1948 में गए थे, क्योंकि इनको ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो कह लो आप अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो उन्होंने इनको सजा भी दी थी।
फिर जब ये जेल गए थे तो जेल में इन्होंने हड़ताल नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर हड़ताल करूँगा तो वो मेरे को जो मैं पत्र लिखता हूँ, जो ये मतलब कि माफ़ीनामा लिखते थे, वो इनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जब ये जेल में थे तो इन्होंने क्या करा था, पत्र लिखते थे ये, ठीक है, लेटर लिखते थे और ये भारत में भेजते थे। ठीक है, क्योंकि इनको मतलब कि भारत के बाहर भी सज़ा हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के कारण अंग्रेज़ी जो शासन था वो अपने भारत में चल रहा था अंग्रेज़ों का, तो ये भारत के बाहर इनको सज़ा काटने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से ही पत्र लिखते थे। ठीक है, और ये पत्र लिखते रहते थे, लेकिन इनको रियायतें भी दी गई थी, वो जो अपने अंग्रेज़ थे उनके थ्रू इनको रियायतें भी दी गई थी, बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई थी। ठीक है, और इनको पेंशन भी मिलती थी, जब ये जेल के अंदर थे तो इनको पेंशन भी मिला करती थी। और साथ ही साथ जब ये पत्र लिखते थे तो मतलब कि इन्होंने ना हड़ताल इसलिए नहीं की, अगर ये चाहे तो हड़ताल भी कर सकते थे जेल के अंदर, लेकिन अगर ये हड़ताल करेंगे तो इनका जो पत्र लिखने का अधिकार है वो अंग्रेज इनसे छीन लेंगे। तो इसी कारण ये जेल में बैठे बैठे पत्र लिखते थे और भारत में भेजते थे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन है जो अपने विनायक दामोदर सावरकर थे उनसे रिलेटेड थी, जो जीवन परिचय से रिलेटेड थी। बाकी मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।